हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एलेवन क्लासेस पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जानिए प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। भौतिक भौतिक हम किस लिए कहें, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के वजह से ही हम आप लोगों को देख पाते हैं और प्रकाश की वजह से ही आप लोग हमको देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए प्रकाश प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हमें ऊर्जा भी देता है। आप लोग सुने होंगे कि प्रकाश घामा से देहाती भाषा में प्रकाश हम लोग विटामिन देता है। तो प्रकाश हमको विटामिन देता है, विटामिन डी देता है। तो हरदम नहीं देता है। 11 बजे का पहले वाला जो धूपा रहता है ना, 11 बजे का पहले वाला धूपा, उससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर यानी प्रकाश के निकलने के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है दीप्त पिंड या दीप्त पदार्थ या दीप्त वस्तु। पिंड को ही पदार्थ वस्तु सब कहा जाता है। पहला नंबर है हमारा दीप्त पिंड। दीप्त पिंड यानी लुमिनियस थिंग। देखिए दीप्त पिंड किसे कहते हैं, वैसा पिंड, वह पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए जैसे क्या क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे कागज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, और क्या है, मान कि जो चीज़ जलता है उससे हम लोग को प्रकाश मिलता है। ठीक है, कागज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, etc। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा है अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड, अदीप्त पिंड यानी अदीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अदीप्त पिंड किसे कहते हैं, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। तो देखिए इसका जैसे क्या क्या होगा और इसका जैसे क्या क्या होगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अदीप्त पिंड यानी वैसे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, गिट्टी,
बालू, सीमेंट, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसको में क्या होगा, दीप्त पिंड में जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे देखिए क्या क्या होगा, कागज, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, और क्या होगा, सूर्य, तारा और चंद्रमा। ये सब क्या है, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करता है। यानी दीप्त पिंड उसे कहते हैं, यानी वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं, और वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट है हमारा प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए गमन के आधार पर, गमन के आधार पर, ये प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है आप लोगों को पता है, पहला नंबर है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पहला नंबर है पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा नंबर है अपारदर्शी, अपारदर्शी। तीसरा नंबर है पारभासी, पारभासी या अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी। इसका दो नाम है, जैसे आप लोगों का भी दो नाम है वैसे ही इसका भी दो नाम है। देखिए सबसे पहले देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो सके, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो सके उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, अब इसका जैसे देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे देखिए हवा, हवा हवा बह रही है तो उसका हम लोग देख लेते हैं, आर पार हम लोग देख लेते हैं, तो हवा हो गया। पानी में भी हम लोग आर पार देख लेते हैं, हवा, पानी। और क्या है, यानी वैसा पदार्थ जिसको हम लोग आर पार देख लेते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अब दूसरा नंबर है, जैसे सॉरी देखिए दूसरा नंबर है अपारदर्शी पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार ना हो सके उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार ना हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ईंट, पत्थर, बोर्ड, दीवार, यानी वैसा पदार्थ जिसको हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ठीक है, इसके इसके हमारा पहले क्या है आप लोगों को दिख रहा है नहीं ना, तो ये सब क्या है अपारदर्शी पदार्थ है जिसको हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पारभासी या अल्प पारदर्शी। पारभासी या अल्प पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में, थोड़ा मात्रा में, थोड़ी मात्रा में आर पार हो सके उसे हम लोग अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में आर पार हो सके उसे अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे क्या होगा, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच से आप लोग देखे हैं। जैसे घिसा हुआ कांच का मतलब है, जैसे मान लीजिए शीशा है, ठीक है, शीशा है, उसको लगड़ दीजिए दीवार पर तो वो घिस जाएगा।
तो उससे हम लोग को धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं अल्प पारदर्शी। जिसको हम लोग धुंधला धुंधला देख सकते हैं उसी को हम कहते हैं अल्प पारदर्शी। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये सब क्या है हमारा अल्प पारदर्शी पदार्थ है। यानी वैसा पदार्थ जिससे होगा प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में आर पार हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, सॉरी अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण बोले तो रे। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का वह भाग, प्रकाश का वह भाग जो एक बिंदु से निकलकर सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है उसे हम किरण कहते हैं। प्रकाश का वह भाग जो एक बिंदु से निकलकर सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है उसे हम लोग किरण कहते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा एगो बिंदु है, सिर्फ ये आगे की ओर बढ़कर चल रहा है, तो प्रकाश का वह भाग जो एक बिंदु से निकलकर सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। इसका मतलब कि आगे की ओर कहाँ तक जा रहा है अभी इसका कोई अनंत है, कहाँ तक जाएगा कोई इसका अंत नहीं है। जैसे गिनती का कोई अंत नहीं है, वैसी तरह जहाँ ऐसा साइन लगे समझिए कि उसका कोई अंत नहीं है। तो देखिए कैसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का वह भाग जो एक बिंदु से निकलकर सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है उसे हम प्रकाश कहते हैं, ठीक है, सॉरी किरण कहते हैं। प्रकाश का वह भाग जो एक बिंदु से निकलकर सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है उसे हम लोग किरण कहते हैं। अब देखिए हमारा किरण का साइन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा किरण पुंज। किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये हमारा किरण है, इसको ढेर माने ऐसे कर दीजिए। देखिए किरण के समूह हो गया, ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। दूसरा नंबर है अभिसारे किरण पुंज। तीसरा नंबर है अपसारे किरण पुंज। देखिए पहला नंबर क्या है? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे से कभी ना मिले, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे से कभी ना मिले उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए इसका आप लोग देखिए समझिए, पहला नंबर हमारा क्या है? समांतर किरण पुंज, यानी वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे से कभी ना मिले उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए कैसा रहेगा? तो ऐसा रहेगा समांतर किरण पुंज, ये अपना सीधा में जाएगा और ये अपना सीधा में जाएगा और ये वाला अपना सीधा में जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा, ये आपस में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। यानी वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे से कभी ना मिले। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, जब ये दोनों सोच जाएगा तो कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा सोच जाएगा तो उसी को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे आप लोग देखे होंगे लेजर लाइट देखे होंगे, जब दोनों को सोझे बारिएगा, सोझ एकदम ऐसे बारिएगा, सोझ एकदम, तो कभी नहीं मिलेगा, उसी को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। अब दूसरा नंबर है अभिसारे किरण पुंज। क्या है? अभिसारे किरण पुंज। अभिसारे किरण पुंज, यानी अभिसारे किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी दिशाओं से आकर, जिसमें किरणें सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग अभिसारे किरण पुंज कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं उसे अभिसारे किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है,
सभी दिशाओं से आ रहा है और एक बिंदु पर मिल रहा है। ये हमारा हमारा क्या है, देखिए सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। यानी वैसा किरणपुंज जिसमें सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। तीसरा नंबर है अपसारी किरणपुंज, यानी वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज कहते हैं वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसी को हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। जैसे देखिए ये हमारा एक बिंदु है, सभी दिशाओं में फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो ये क्या है, हमारा अपसारी किरणपुंज है। देखिए वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसी को हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज। ठीक है, तो आप लोग इसका इस दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणों के किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों के, मान लीजिए हमारा प्रकाश की किरण आ रहा है और लौटकर उसी माध्यम में चला जा रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश की किरणों के किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग सिर्फ प्रकाश का परावर्तन आएगा क्वेश्चन में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप लोगों को डिफिनेशन के साथ साथ पिक्चर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिफिनेशन के साथ साथ पिक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन के पिक्चर क्या होगा, तो आप लोग ऐसा कर दीजिएगा, ये हमारा क्या है, हम लोग इसका पेंट कर दे रहे हैं, यानी इसको कलई। ठीक है, कलई, इधर से हमारा एक किरण आ रहा है और इधर से भी किरण आ रहा है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो देखिए किरण हमारा आ रहा है तो क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, और जो जा रहा है से परावर्तित किरण, क्या कहते हैं उसको, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये हमारा क्या है, डॉट लाइन से हो गया अभिलंब, अभिलंब हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह हो गया। और ये हमारा क्या है, कलई, यानी पेंट, कलई जिसको कहते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा आई हो गया और ये हो गया आर। तो देखिए प्रकाश की हमारा किरण है, प्रकाश की किरणों के किसी चिकनी सतह है हमारा, यानी परावर्तक सतह है, प्रकाश की किरणों के किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये प्रकाश के हमारा किरण है, प्रकाश के क्या है, हमारा परावर्तक सतह है, तो प्रकाश की किरणों के किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, क्या आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी चिकनी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। देखिए हमारा चिकनी सतह है तो किसी चिकनी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। और देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं, क्या है, परावर्तित किरण, तो किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो किसी चिकनी सतह पर पड़कर, देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारा अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। तो देखिए अभिलंब किसे कहते हैं, क्या है, हमारा परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी वैसे प्रकाश किरणों के किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अब देखिए क्या है, अभिलंब की किसे कहते हैं, ये हमारा इस बिंदु जो पड़ता है इसको कहते हैं हम लोग
आपतन बिंदु, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अभिलंब है, जो डॉट लाइन से है उसको हम कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये हमारा आपतन बिंदु है, इस पर लंब डाला है, लंब यानी 90 डिग्री। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, जो आपतन बिंदु हमारा है, आपतन बिंदु हमारा क्या है? हमारा आपतन बिंदु है और डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। अब देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए ये हमारा क्या है? लंब है। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु हमारा क्या है? जैसे किरण आ रहा था ऐसे गया इस बिंदु पर और वापस लौट गया, तो ये हमारा क्या है? किरण हो गया। और ये सब क्या है? हमारा डॉट लाइन से हो गया अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब क्या है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो किसी चिकनी सतह पर पड़कर, देखिए सॉरी, किसी चिकनी सतह पर पड़ने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, यानी आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो चिकनी सतह का वह बिंदु, चिकनी सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है। ठीक है, ये हमारा चिकना सा सतह है, तो चिकनी सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो चिकनी सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है उसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग डिफिनेशन लिख दीजिएगा और इससे इसका पिक्चर पार दीजिएगा, इस मिल जाएगा, जितना नंबर रहेगा उतना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, बने रहिए 11 क्लास के साथ।